मामून रशीद के पास एक शख्स हाजिर हुआ। उसके पास एक पर्चा था जिसमें अमीर उल-मोमिनीन के जुल्म की शिकायत की गई थी। मामून को ताज्जुब हुआ कि ये शख्स मेरे जुल्म की शिकायत कर रहा है और मुझे उसका इल्म ही नहीं। मामून रशीद ने उस शख्स से पूछा कि मेरा जुल्म क्या है। वो कहने लगा कि अमीर उल-मोमिनीन, क्या मैं आपके अलावा किसी दूसरे से बात कर रहा हूँ? मामून उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। कहने लगा, तुझ पर जुल्म क्या किया गया है? कहने लगा कि आपके वकील सईद ने मुझसे 30,000 दीनार के जवाहिर खरीदे हैं। मामून ने कहा, उसने तुझसे जवाहिर खरीदे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तू तो मेरे पास मेरे जुल्म की शिकायत करने हाजिर हुआ है। उस शख्स ने कहा कि जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, जब आपका उसे वकील बनाना दुरुस्त है तो ज्यादती भी आप ही के तरफ मंसूब होगी। मामून ने कहा, हो सकता है कि सईद ने तुमसे जवाहिर खरीदे हों और उनकी रकम अदा कर दी हो। उसने अपने लिए जवाहिर खरीदे हों। इन दोनों सूरतों में तुम्हारा हक लाजिम नहीं आएगा और मेरे तरफ से तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। मामून ने गुमान किया कि उसका जिम्मा बरी हो गया है और जुल्म की शिकायत भी खत्म हो गई है और माकूल दलील से उसे लाजवाब कर दिया है। लेकिन वो शख्स मामून की बात से मुतमईन नहीं हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत में आया है कि गवाह पेश करना मुद्दई के ज़िम्मे है और मुनकिर के ज़िम्मे कसम है। मामून ने कहा, तुम्हारे पास गवाह नहीं है, लिहाजा मेरे ज़िम्मे ये है कि मैं तुम्हारे लिए कसम खाऊं, और अगर मैं कसम खाऊं तो मैं सच्चा होऊंगा, क्योंकि मुझे इल्म नहीं कि तुम्हारा कोई हक मेरे ज़िम्मे लाजिम है। उस शख्स ने कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं आपको उस काजी के पास बुलाऊं जिसे आपने रियाया के लिए मुकर्रर किया है। मामून ने कहा, ठीक है। वो इस बात पर राजी हो गया कि एक आदमी के साथ काजी के सामने हाजिर हो। उसने ना तो तकब्बुर किया और ना ही आर महसूस की। मामून ने कहा, मेरे पास काजी यहया इब्ने अक्सम को बुलाया जाए। काजी साहब आ गए तो मामून ने कहा, हमारे दरमियान फैसला कीजिए। काजी ने कहा, मुकदमे का फैसला करना है? मामून ने कहा, हाँ। काजी ने कहा, आपने ये मुकदमा मजलिस कज़ा यानी अदालत में पेश नहीं किया। मामून ने कहा, मैं ये मुकदमा अदालत के सामने पेश करता हूँ। मामून ने काजी के हुक्म की तामील की। लोग मामून को देख रहे थे और कह रहे थे कि खलीफा किस तरह इस बात पर राजी हो गया कि एक बाजारी आदमी के साथ काजी के सामने मुकदमा लड़े और अवाम देख रही हो। काजी सिर्फ उसी सूरत में फैसला करने पर राजी हुआ कि बाकायदा अदालत लगे, लोग देख और सुन रहे हों और खलीफा वक्त उनके दरमियान मौजूद हों। खलीफा ने ये मुतालबा भी नहीं किया कि मेरे और मुद्दई के दरमियान बंद कमरे में फैसला किया जाए। काजी ने कहा, सबसे पहले तो अवाम नास को हाजिर होने की इजाज़त दे दी जाए ताकि अदालती मजलिस का माहौल कायम हो। मामून ने कहा, अवाम को इजाज़त दे दो। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया गया और अवाम अदालत में हाजिर होने की इजाज़त दे दी गई। फिर जुल्म की फरियाद करने वाले शख्स को बुलाया गया। काजी ने उससे कहा, तुम क्या कहते हो और तुम पर क्या जुल्म किया गया है? उसने कहा, मेरी गुजारिश है कि आप मेरे फरीक सानी अमीरुल मोमिनीन मामून को बुलाएं। पेशकार ने ऐलान किया, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए। मामून आया तो उसके साथ उसका गुलाम मुसल्ला उठाए हुए था। मामून काजी यहया के सामने आकर खड़ा हो गया। काजी बैठा रहा, शरीयत और फैसले के एहतराम के पेश नज़र खड़ा नहीं हुआ। गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन के बैठने के लिए मुसल्ला बिछा दिया। काजी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप मुद्दई के मुकाबले इम्तियाजी नशिस्त अख्तियार न करें। मुद्दई के लिए भी मुसल्ला बिछा दिया गया ताकि दोनों की नशिस्त बराबर हो जाए। फिर काजी ने उस शख्स के दावे की तरफ मुतवज्जा होकर इस नतीजे पर पहुंचा कि मामून पर कसम आती है, उससे कसम का मुतालबा किया गया। मामून ने कोई शर्म कोई आर महसूस किए बगैर रजामंदी से कसम खाई। लोग देख और सुन रहे थे और एक आम आदमी के सामने खलीफा की कसम उठाने पर हैरत ज़दा थे। मामून की कसम खाते ही काजी यहया उछल कर सीधे खड़े हो गए। मामून ने उन्हें पूछा, आपको किस चीज़ ने खड़ा किया है? काजी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला के हक में मसरूफ था, वो मैंने आपसे ले लिया है। अब मुझे हक नहीं पहुंचता कि आप पर बदतरी का इजहार करो। अमीरुल मोमिनीन, आपकी अताअत मुझ पर लाजिम है। फिर मामून ने हुक्म दिया कि जिस माल का इस शख्स ने दावा किया है हाजिर किया जाए और उस शख्स को कहा कि ये माल ले ले। अल्लाह की कसम, मेरी ये आदत नहीं कि मैं झूठी कसम खाऊं। मैंने ये माल इसलिए दिया है ताकि मेरा दीन और मेरी दुनिया बर्बाद न हो जाए। अल्लाह की कसम, मैंने ये माल तुम्हें इसलिए दिया है कि रियाया ये गुमान न करे कि मैंने ये माल इक़्तिदार और सरकारी ताकत के बिना पर तुमसे ले लिया। ये थी तारीख़ इस्लाम के खुलफा और हुक्काम जो हक की पैरवी के लिए अपने आप को अदालत के सामने झुका देते थे।
अदलिया भी खुलफा की तकरब हासिल करने से दूर रहते थे और चमक से मुतासर नहीं होते थे। अल्लाह ताला ने हमें इन बाबरकत तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिनसे उम्मत मुसलमान ने हयात नो, अजमत रफ्ता और पाइंदा वक़ार हासिल किया, और सलफ सालेहीन में ऐसे काजी पैदा फरमाए जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम अमीर व वजीर और शाह व गदा पर यकसा नाफिज किए और अल्लाह ताला के रास्ते में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।